अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, और ये डिज़र्ट भी हम बनाएंगे हर रेसिपी की तरह बगैर ओवन के। तो आप देख सकते हैं कि दिखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। कुछ खाने होते ही इतने बेहतरीन हैं जो सिर्फ बनते ही मज़ेदार नहीं बल्कि दिखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं। तो ऐसे ही हम ये टेस्टी सा डिज़र्ट बनाएंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी 2 एग योक, यानी कि सिर्फ अंडे की जर्दी यूज़ करनी है। तो 2 अंडे की जर्दी के अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, 1/4 कप शुगर, साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड सिर्फ 3 मिनट तक, और 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाता है। साथ ही अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ मैंने आधा लेमन लिया है। हमें लेमन ड्रॉप्स नहीं लेने, सिर्फ लेमन का जीस चाहिए, यानी कि जो लेमन का छिलका होता है। तो इस तरह से आप लेमन के छिलके को कद्दूकश कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब ये हमारी जो डो है, हम इसके कर देंगे 2 पीस। एक पीस रखेंगे थोड़ा सा बड़ा और दूसरा थोड़ा सा छोटा, और इसे रख देंगे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास 2 अंडों की सफेदी है। अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से बीट। स्पीड को मीडियम रखना है और 4 से 5 मिनट तक आपने इसे बीट करना है। 4 से 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका टेक्सचर। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। हम इसमें टोटल 1/4 कप शुगर डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इस तरह से आप लोग भी थोड़ी थोड़ी शुगर करके ऐड करिएगा। तो यहाँ पे शुगर हमने डाल दी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। शुगर डालने के 2 मिनट बाद तक आपने इसे बीट करना है, उसके बाद मैदा ऐड करना है। तो यहाँ 3 टेबलस्पून हमने मैदा भी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप दही। दही का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा खट्टी ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से बीट हो चुका है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ आधा घंटा हो चुका है डो को फ्रिज में रखे हुए। मैंने इसे निकाल लिया है। साथ ही आप वो बर्तन लीजिए जिसमें आपने इसे बेक करना है, और ब्रश की मदद से उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दें। साथ ही थोड़ा सा मैदा डाल दें और अच्छी तरह से मैदे को भी सेट कर दें। अब जो हमारी डो का बड़ा वाला पार्ट था वो हम इसके ऊपर उसके पीसेस छोटे छोटे करके रख देंगे। अगर आप एक साथ पूरे रखेंगे तो वो सही से सेट नहीं होगा। तो आप बड़े पार्ट के छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर रख दीजिए और हाथ की मदद से कुछ इस तरह से इसे सेट कर लें। सेट करने के बाद सेकंड हमारा जो मिक्सचर था अंडे की सफेदी वाला, वो इस पे डाल दीजिए, और अब जो छोटी डो थी उसे इस तरह से कद्दूकश कर दीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। मैं यहाँ इसे पतीली में बेक करूंगी। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। टाइमिंग और टेम्परेचर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। तो यहाँ पे पतीली को मैंने कर लिया है प्री हीट। 10 मिनट तक फुल आंच पे पतीली को कर लीजिए प्री हीट, और उसके बाद इस मिक्सचर को रख दीजिए पतीली में। अच्छे से आप इसे कवर कर दीजिए और 40 मिनट्स तक होने दीजिए बेक। फ्लेम को रखना है आपने मीडियम। तो यहाँ 40 मिनट्स हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे पतीली में से निकाल लेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ी सी यहाँ पे आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दीजिए, इससे इसका टेस्ट और लुक दोनों ही अच्छा आता है। तो यहाँ आइसिंग शुगर मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। अब आप इसे निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। तो यहाँ मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये दिखने में ही बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनता भी बहुत टेस्टी है। तो जल्दी से बनाइए ये झटपट डिज़र्ट और करिए मेहमानों को इम्प्रेस, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।